कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो बहस सच्चाई से बहुत दूर थी, उसका कोई आधार नहीं था। और आप सब जानते हो कि हमारा विभाग पूरे अधिकारी मिलके जो हम परिश्रम कर रहे हैं, भगदौड़ कर रहे हैं, चाहे वो नकली फर्टिलाइजर के बारे में किए हो, घटिया बीज के बारे में किए हो, पेस्टिसाइड के बारे में किया हो, बायोफ्यूल के बारे में किया हो, उसमें आप मीडिया का पूरा साथ रहा। लेकिन कल की बहस के बाद मेरे को थोड़ी वेदना हुई, तो मैंने कहा मैं मीडिया को सच्चाई रख देता हूँ। हमारे यहाँ 25-26 रवि में यूरिया का आवंटन अक्टूबर 2025 में हुआ 3.15 मैट्रिक टन, आपूर्ति हुई 2.89 मैट्रिक टन। अभी नवंबर चल रहा है, इस नवंबर में आज तक 4.40 मैट्रिक टन की मांग थी, आवंटन भी उतना ही हुआ, लेकिन आपूर्ति हुई 3.11 मैट्रिक टन। तो अक्टूबर और नवंबर मिला के हमारे पास यूरिया की 1.55 हजार मैट्रिक टन की कमी है, अभाव है। आप यार जब से कान खा रहे हो तो आप किससे बात कर रहे हो? ये कमी है। अब जो कमी है उसके कारण दूसरे हैं, क्योंकि आपको पता है शुरुआत में चाइना ने यूरिया बंद कर दिया था हमारा, फिर रूस यूक्रेन युद्ध हो गया था, इजराइल और ईरान के युद्ध भी हुए, इसलिए भारत सरकार को दिक्कत आई इसको रेगुलेट करने में। फिर भी जो मिला हमने उसकी व्यवस्थाएं ढंग से की है। अभी मैंने चेयरमैन इफ्को से बात करी है, योगेंद्र कुमार जी मार्केटिंग के डायरेक्टर, उनसे भी की है। हमारे यहाँ आवंटन था स्वदेशी यूरिया का 49,300 मैट्रिक टन, इम्पोर्टेड का था 1,86,000। इस तरह से कुल यूरिया हमको मिलना था 15,07,900 मैट्रिक टन, 1,57,900 मैट्रिक टन। स्वदेशी की यूरिया हो गई की पूर्ति हमको हो गई 46,300 मैट्रिक टन, इम्पोर्टेड की हो गई 50,600 मैट्रिक टन। इस प्रकार हमको 96,900 मैट्रिक टन यूरिया मिला 1,57,000 की जगह। तो हमें अभी 61,000 मैट्रिक टन यूरिया इफ्को से और लेना है, जो हमारी बात हो गई। और शुरू में जो अभी यूरिया की कमी है, तो उसका कमी का कई कारण हैं। एक तो राज्य में आपको सबको पता है भरपूर बरसात हुई है, उस बरसात के कारण और अक्टूबर में आपको पता है एक स्पेल बरसात का और आ गया 2 बार, जिसमें उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में भरपूर पानी पड़ा। उसकी नमी के कारण डिमांड बढ़ी।
पहले ऐसा नहीं होता था। समय समय किसान अपना ट्यूबवेल को पानी चलाता था और समय समय उसकी डिमांड बढ़ती जाती थी, लेकिन इसकी नमी हो जाने के कारण और अब नवंबर में कई जिलों में जहाँ डैम है वहाँ नहर खुल जाने के कारण, नहरें खुल गई, उसके कारण अचानक यूरिया की डिमांड बढ़ गई। गत वर्ष दिनांक 26/11/2024 की अपेक्षा इस वर्ष 9 लाख हेक्टेयर में अधिक बुआई हुई है, यानी 11% सोइंग ज़्यादा हुई है अब नवंबर में, जबकि 24 में इतनी नहीं थी। साथ में तिलहनी फसलें और खाद्यान्न फसलों की बुआई का एरिया करीबन 63 लाख हेक्टेयर हो गया। पहली सिंचाई में जब बुआई की और टॉप ड्रेसिंग की जा रही थी तब। एक प्रवृत्ति और किसानों की बनी है कि किसान जरूरत है 2 की, बैग लेगा 8-10, तो स्टॉक यूरिया का हुआ है। कई जगह यूरिया का डाइवर्जन हुआ है इंडस्ट्रियल यूज की दृष्टि से, और बुआई का समय जो दिसंबर तक चलता था वो नवंबर माह में करीबन 80% हो गया। इसलिए जो इधर उधर जो लाइनें लग रही हैं या यूरिया की मांग बढ़ रही है, उसका कारण ये है